सिवान जिले के जीबी नगर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव के समीप नहर से शनिवार को बोरे में बंद मिले 200 की पहचान रविवार को हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। आपको बता दें कि मृतकों की पहचान सिवान जिले के जामो थाना क्षेत्र के अलमापुर गांव निवासी अमरुद्दीन मियां के 40 वर्षीय पुत्र आजाद अहमद और गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के वसरैया वार्ड नंबर 2 निवासी कामेश्वर राम के 30 वर्षीय पुत्र अनिल कुमार राम के रूप में की गई है। परिजनों के अनुसार आजाद अहमद पिछले कई वर्षों से अपने पैतृक गांव अलमापुर में नहीं रह रहा था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 4 बेटियां तथा एक बेटा था। बताया जा रहा करीब 1 वर्ष पूर्व उसके बेटे की रहस्यमय प्रकृति में मौत हो गई थी, जिसमें जहर का असर पाया गया था। आजाद के परिजनों ने यह भी बताया कि उसके खिलाफ कई संगीन आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। वह लंबे समय से गोपालगंज में एक दूसरी महिला के साथ किराए के मकान में रह रहा था और मुख्य रूप से शादी विवाह के अवसरों पर पटाखों का व्यवसाय करता था। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को आजाद अहमद गोपालगंज निवासी अनिल कुमार राम के साथ अलमापुर गांव आया हुआ था। गांव में भोजन करने के बाद दोनों शाम करीब 4:30 बजे गोपालगंज लौटने के लिए निकली हुई थी। इसके बाद रविवार को अनिल के परिवार वालों को 200 मिलने की सूचना मिली, जिस पर वे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और वहां 100 की पहचान की गई। इस दौरान यह स्पष्ट हुआ कि दोनों 100 आजाद और अनिल के ही हैं। बता दें कि अनिल कुमार राम के परिजनों ने बताया कि अनिल घर बनाने का काम करता था और साथ ही बाइक रिपेयरिंग का व्यवसाय भी करता था। आजाद अक्सर अपनी बाइक बनवाने के लिए अनिल के पास आता जाता था। परिजनों के अनुसार अनिल स्वभाव से सीधा साधा था और खाने पीने के मामले में काफी कमजोर था। किसी के साथ भोजन के लिए बुलाने पर वह तुरंत तैयार हो जाता था। शुक्रवार को आजाद ने उसे गांव चलकर खाना खाने का प्रस्ताव दिया, जिस पर वह उसके साथ चला गया। वहीं शुक्रवार शाम करीब 5 बजे तक अनिल के मोबाइल पर बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। तलाश करते हुए परिजन अलमापुर पहुंची, जहां 200 मिलने की जानकारी मिली। पूरे मामले में आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों का मुख्य निशाना आजाद अहमद था। माना जा रहा किसी पुरानी दुश्मनी या आपराधिक रंजिश के कारण उसकी हत्या की गई है, लेकिन अनिल के साथ होने और घटना की जानकारी उजागर होने के डर से अपराधियों ने अनिल की भी हत्या कर दी। इस संबंध में जीबी नगर थाना प्रभारी मीर कुमार ने बताया कि शनिवार को नहर से बरामद 100 की पहचान हो चुकी है। प्रारंभिक जांच में यह प्रतीत होता है कि आजाद की हत्या किसी दुश्मनी के चलते की गई है, जबकि अनिल की हत्या उसके साथ मौजूद होने के कारण की गई है। दोनों मृतकों के परिजनों के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज किया जा रहा है तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है। पुलिस का कहना यह भी है कि जल्द ही इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आजाद के चचेरे भाई सद्दाम हुसैन ने बताया कि भाईजान 2 साल से अपने पैतृक गांव में नहीं रह रहे थे। उनकी 20 साल पहले शादी हुई थी, जिससे उन्हें 4 बेटियां और एक बेटा था। करीब 1 साल पहले उनकी बेटी की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि बच्चे को जहर देकर मारा गया है। हालांकि किसने मारा, इसकी अभी तक जानकारी नहीं मिल सकी थी। परिजन ने बताया कि 2 साल पहले हम घर वालों को पता चला कि आजाद का 4 साल से गोपालगंज में एक महिला से अफेयर चल रहा है। 2 सालों तक उसे बहुत समझाने की कोशिश की गई। उस महिला को छोड़ने तक के लिए बोला गया, लेकिन आजाद नहीं माना। 2023 में वो सिवान छोड़कर गोपालगंज में चला गया। वहीं पर वह दूसरी शादी कर ली। 2 सालों से आजाद गोपालगंज में किराए के मकान में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था। घर पर वो कभी नहीं आता जाता था। पहली पत्नी और बच्चों से भी वह नहीं मिलता था। बता दें कि आजाद के खिलाफ कई संगीन आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। चोरी मारपीट का केस भी दर्ज है। आजाद शादी विवाह के मौके पर पटाखों का व्यवसाय भी करता था। वहीं अनिल कुमार गोपालगंज में घर निर्माण का काम करता था, साथ ही बाइक रिपेयरिंग की दुकान भी चलाता था। इस दौरान उसके दुकान पर अक्सर बाइक ठीक कराने के लिए आजाद आता जाता था। इसी बीच दोनों की दोस्ती हो गई थी।